नमस्कार साथियों। हमने पिछली क्लास में नंबर सिस्टम के तहत यूनिट कन्वर्जन, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर और कंपोजिट नंबर ये सभी चीज़ें पढ़ी थी और आज हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इवन नंबर क्या होता है? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सम संख्या। ठीक। लेकिन नोट्स जो है आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिए गए हैं आज तक की क्लास के। आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए, 2, 4, 6, 8 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। यानी कि वो सभी नंबर जो 2 से डिवाइड होती हों वो सभी इवन नंबर होती हैं। जैसे देखिए, 2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो भागफल है ये क्या है? ये शेषफल है ना। और इसको क्या बोलते हैं? भागफल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वोशंट। इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ठीक। और ये क्या है आपका? डिवाइज़र, मतलब भाजक। और जो यहाँ पर लिखी जाती है इसको हम बोलते हैं डिवाइडेंड। यानी कि भाज्य। ठीक। अब जो है, अब जैसे कि ये चीज़ आप समझ में आ गया। अब जैसे कि 2 का डिवाइड आप जो है 6 में दीजिए, कहते हैं 6। यानी कि ये जो रिमाइंडर है आपका वो कुछ भी नहीं बच रहा है, जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये सभी नंबर जो है 2 से डिवाइड हो रही हैं और जो 2 से डिवाइड होंगी वो सभी नंबर आपके जो है इवन नंबर होंगे। तो फिर जब ये इवन नंबर यानी ये सम संख्या है तो विषम संख्या क्या होती हैं? तो विषम संख्या देख लेते हैं अब क्या है। विषम संख्या जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। वे सभी संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना होती हों, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डैश डैश कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। अब आप देख लीजिए, यदि आप 2 का डिवाइड 5 में करेंगे देखिए, क्वोशंट यानी कि जो आपका भागफल है वो 2 बचा है और जो शेषफल है यानी रिमाइंडर जो है वो आपका 1 है। तो यानी जब हम विषम संख्या की बात करेंगे तो वो कोई भी जो जितनी भी विषम संख्याएं होंगी वो 2 से डिवाइड नहीं होंगी और रिमाइंडर कितना देंगी? वो 1 देंगी। ठीक। अच्छा, यहाँ पर एक नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि जो 2 है वो सबसे छोटी प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये कहीं कहीं पे स्टेटमेंट पूछा जाता है। अच्छा, अब हम जो है एक बार ये देख लेते हैं कि को प्राइम क्या होता है। को प्राइम नंबर। ठीक। इसको हम जो है दूसरे कहीं कहीं पर रिलेटिव प्राइम नंबर भी बोल देते हैं और हिंदी में इसे बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। ठीक। ये कौन कौन सी होती हैं? ये देखिए, 2 नेचुरल नंबर
को प्राइम नंबर कहलाएंगे यदि उनका HCF यानी कि मासा या अर्थात कॉमन फैक्टर एक हो। समझ गए? इफ HCF इज 1 यानी कि HCF को हिंदी में क्या कहते हैं? मासा। ठीक है। और यह कॉमन फैक्टर कहीं कहीं पे जो है आपको ये भी नज़र आएगा कि कॉमन फैक्टर एक होना चाहिए। अब वो कौन कौन सी होंगी? अब इसके लिए मतलब कि 2 नंबरों का होना ज़रूरी है भाई। जब 2 नंबर होंगे तभी तो आप इस वर्ड को यूज कर रहे हैं, को, मतलब कि एक दूसरे के रिलेशन में। ठीक। अब एग्जांपल दे लीजिए कौन कौन सी, जैसे 7, 9। एक चीज़ बताइए, आप यदि इसके फैक्टर करेंगे 7 के, बताइए कितना होगा? 7 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 1 और 7 होंगे, है ना। अब 9 के फैक्टर कर लीजिए, 9 के फैक्टर कर लीजिए, कितना होगा? 1, 3, 9। एक चीज़ बताइए, दोनों में कॉमन क्या है? ये एक कॉमन है, यानी कि मैंने अभी क्या कहा कि जो एक है वो HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये आपका क्या हो गया? HCF। सिर्फ एक ही कॉमन होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो हम जो है इसको को प्राइम नंबर कहेंगे। इस अच्छा, कुछ लोग इस तरह भी सोच रहे होंगे कि जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ, 2,4 एग्जाम्पल ले लेता हूँ अभी समझने के लिए। ठीक। 2 के फैक्टर करिए, 1 और 2 आ गया। 4 के फैक्टर कर लीजिए, 1, 2, 4। यहाँ पर देखिए जो HCF है वो 1 भी है 2 भी है, दोनों चीज़ है ना। तो इस वजह से हम इसको जो है को प्राइम नहीं कहेंगे, हम को प्राइम इसे कहेंगे। क्यों कहेंगे? कि हमने बताया कि HCF सिर्फ एक होना चाहिए, और एक वो भी कौन? 1, नंबर में 1। ठीक। ये चीज़। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, 15, 16। ठीक। ये क्या होंगे कि नहीं होंगे? आप यहाँ पर देखिए, 15 के फैक्टर करिए, 1, 3, 5, 15। अब 16 के करिए, 1, 2, 4, 8, 16। देखिए दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ ये कॉमन है, इस वजह से ये भी आपका जो है को प्राइम होगा। समझ में आ गया? ठीक। अब आप जो है यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं कि को प्राइम नंबर में और में नॉट बी प्राइम, मतलब कि जो को प्राइम ये सहअभाज्य संख्या वो आपकी अभाज्य संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे कि आप इस एग्जांपल से देख लीजिए, ये क्या प्राइम नंबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर है। ठीक। और इसमें ऊपर वाले में देखिए, ये आपकी क्या प्राइम नंबर है? हाँ है। क्यों? क्योंकि ये जो है इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 7। लेकिन ये 9 जो है आपकी प्राइम नंबर नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक। ये स्टेटमेंट अभी जो मैंने भी दिया है कि को प्राइम नंबर में और में नॉट बी प्राइम नंबर, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। इंटीजर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्णांक। जितने भी आपके होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं और निगेटिव नंबर यानी कि जो आपके ऋण नंबर होते हैं, संख्याएं होती हैं, उसका कंप्लीट सेट आपका इंटीजर कहलाता है। इसको हम कहीं कहीं पे आई से भी डिनोट कर देते हैं, और कहीं कहीं पे आप देखेंगे या फिर इसको हम जेड से भी डिनोट कर देंगे। तो अभी हमने क्या बताया कि देखिए,
आई, मैंने क्या कहा जितने भी आपके जो है निगेटिव नंबर, ठीक, -3, -2, 1, यहाँ तक आप -1, ठीक, यहाँ तक आप आ गए। अब उसके बाद मैंने क्या किया कि जितने भी निगेटिव नंबर और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। तो 0, 1, 2, 3 कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। तो ये जितने भी नंबर हैं ये सब आपके जो है इंटीजर हैं, ठीक, ये इंटीजर हैं। अब एक चीज़ बताइए यदि हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करें, ठीक, इस नंबर लाइन में मिड में क्या रहेगा ये बताइए? 0 रहेगा। भाई 0 के यदि आप राइट साइड जाएंगे, राइट साइड किधर? इस तरफ, ये राइट साइड है आपका, और ये क्या है? लेफ्ट साइड, यानी कि बायां। ये क्या है? दायां। यदि आप जो है राइट साइड दाएं तरफ जाएंगे, कितने डिस्टेंस पे, कितनी दूरी पर? यूनिट डिस्टेंस पे, इकाई दूरी पर। तो +2 +3 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो आपको इधर जो है इस तरफ जितने भी नंबर आपको मिलेंगे ये सब होते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक, इंटीजर, ठीक। अब एक चीज़ बताइए, ये जो पॉजिटिव इंटीजर है क्या आप इसको और किस नाम से जान सकते हैं? देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो क्या आप इसे नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इधर आइए, यदि आप 0 से लेफ्ट की ओर जाएंगे तो आप -1 लिखेंगे, -2, -3 कहाँ तक जाएंगे आप? इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट तक। तो इसको आप क्या कहेंगे? निगेटिव इंटीजर, यही तो कहेंगे, कुछ और कहेंगे? निगेटिव इंटीजर ही कहेंगे इसको, ऋणात्मक। लेकिन जो 0 होता है ये आपका, ये ना तो नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, मतलब कि ना तो वो पॉजिटिव इंटीजर होता है वो ना ही निगेटिव इंटीजर होता है। लेकिन हम इसको, लेकिन ये पूरा जो कंप्लीट सेट है आपका, ये आपका इंटीजर होता है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, हमने इसको नंबर लाइन पे क्यों ड्रॉ किया? तो क्या हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं? फिलहाल हम ये तो नहीं कह सकते कि सभी नंबरों को हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हाँ जितनों को हम ड्रॉ कर सकते हैं वो सभी जो है रियल नंबर होते हैं। जिनको हम नहीं ड्रॉ करते उनको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, ठीक। रियल नंबर क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं। और जो इमेजिनरी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। तो अब हम इस, जैसे कि मैं भी एक एग्जांपल देता हूँ आपको, देखिए एग्जाम्पल आप नोट करिए। √2 को जो है आप नंबर लाइन पर ड्रॉ करिए। कैसे ड्रॉ करेंगे? आपने एक लाइन खींची, सबसे मिड में आपने 0 लिखा, इधर क्या रहेगा? देखिए √2 क्या है? पॉजिटिव में है, क्योंकि हम किसी भी संख्या के पहले पॉजिटिव में नहीं लिख सकते। मतलब ये इस तरह आप देखिए, +√2, क्या इस तरह लिखना अच्छा लगता है? नहीं, हम इसी तरह लिखेंगे, ठीक। अब ये तो 0, +1, +2, +3, ठीक। अब एक चीज़ बताइए कि आप पाइथागोरस थ्योरम से जो है इस √2 को क्या लिख सकते हैं? आप ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? एक चीज़ बताइएगा। ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना होगा? 1² + 1², यानी कि √2। यानी इस हॉरिजॉन्टल में, यानी कि हॉरिजॉन्टल में क्षैतिज दिशा में एक डिस्टेंस आगे बढ़ेंगे और वह वर्टिकल में, ऊर्ध्वाधर में एक डिस्टेंस ऊपर की ओर जाएंगे, तो उसके ये जो मतलब कि जो डिस्टेंस होगी आपकी √2 होगी। इसको हाइपोटेनस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और हिंदी में कर्ण। जैसे देखिए हॉरिजॉन्टल में आप कितना गए? 1 गए। मैं रुकिए नंबर बता लेता हूँ, पेन। आप हॉरिजॉन्टल में कितना गए? 1 गए, ठीक।
वर्टिकल में आप कितना गए, इसमें भी आप 1 ही गए। तो ये बताइए कि ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई, ये वाली, ये आपकी √2 हो गई। ठीक, अब आप क्या करिए, यहाँ से लेके ये मतलब कि अब आप जो है इस डिस्टेंस को जो है मेजर कर लीजिए। इस डिस्टेंस को मेजर करने के बाद जब आप यहाँ पर जो है मेजर करने के बाद जो है पॉइंटर यहाँ पर रखने के बाद जब आप यहाँ पर कट मारेंगे, तो जब आप इस डिस्टेंस को फिर उसके बाद जब मेजर करेंगे तो ये जो डिस्टेंस होगी ये आपकी √2 के बराबर होगी। इसकी वैल्यू कितनी होती है √2 की, 1.414 ये। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि ये √2 को भी हम जो है नंबर लाइन पर ड्रॉ कर पा रहे हैं। यदि हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर पा रहे हैं तो ये हमारी कैसी नंबर है, रियल नंबर है। समझ में आई बात। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आप ट्राई करिएगा, ना हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा। एग्जांपल है √3। इस चीज़ को आप जो है नंबर लाइन पर ड्रॉ करिएगा। ठीक, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। नंबर, नंबर क्या है, संख्या है। कैसी संख्या, एक होगी आपकी, मैंने अभी आपको बताया कि रियल नंबर, और दूसरी आपकी क्या होगी, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर कितनी कौन सी होंगी, जिसे हम जो है अभी जैसे मैंने कहा कि हम यदि उसे नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हम R से डिनोट करते हैं, कैपिटल R से। ये जो है, ये जो रियल नंबर है ये आपकी जो है कलेक्शन ऑफ, मतलब कि रेशनल नंबर, ये दोनों का कंबाइंड फॉर्म है। मतलब रेशनल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या कहते हैं इसे, रेशनल नंबर। और इससे क्या कहते हैं हम, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, परिमेय अपरिमेय संख्या। ठीक, ये आपकी रेशनल नंबर, ये आपकी इर्रेशनल नंबर। अच्छा, इसको हम जो है कैन नॉट, इसको हम जो है नंबर लाइन पे नहीं ड्रॉ कर सकते, कैन नॉट ड्रॉ, कैन नॉट ड्रॉ इन नंबर लाइन। इसको हम नहीं ड्रॉ कर सकते, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जो आपकी जो इसमें इमेजिनरी नंबर में जो है रियल नंबर की वैल्यू कितनी होगी, वो 0 होगी। समझ में आ रही बात। अब देखिए, ये देखिए, हमने क्या कहा कि परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर और परिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर, इनको हम जो है वो नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं। इस वजह से हम नंबर लाइन को जो है रियल नंबर लाइन भी कहते हैं। ठीक, अब एक चीज़ बताइए, परिमेय संख्या कौन सी है, मैंने क्या कहा है, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। ये क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक, इसको हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर P और Q क्या है तुमने, ये तो आपके इंटीजर हैं। अब आपको समझ में आ रहा हो कि वहाँ पर पहले इंटीजर पढ़ाने का क्या मतलब था, ताकि हम ये जान सकें कि यदि हम इंटीजर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर P और Q की वैल्यू क्या हो सकती है। मतलब कि -इनफाइनाइट से लेके +इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। आप कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, किसकी, P की। इसी प्रकार Q की भी आप कोई सी भी वैल्यू ले लीजिए, इंटीजर का मतलब ये है। लेकिन यहाँ पर Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब ये इरेशनल नंबर क्या होती हैं, इसको हम P/Q के रूप में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, दूसरी बात, जब रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यहाँ पर भी फिलहाल P और Q क्या है, इंटीजर है, Q की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो अब इसके आप एग्जाम्पल देख लीजिए। इसके आप एग्जाम्पल देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे बताइए। इसके एग्जाम्पल होंगे आपके
जैसे 2, 5/3, ठीक, या फिर -25। भाई ये भी तो आप ले सकते हैं, 0.2 या 0.3। इसके ऊपर इसको इसको ये कही, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप इसको ऐसे लिखेंगे 3/9, ठीक, इसको आप ये लिखेंगे। इस बार का मतलब होता है कि ये जो 3 नंबर है ये अपने आप को रिकरिंग कर रहा है, मतलब कि बार बार ये आ रहा है, मतलब इसका मतलब ये है इस तरह 0.3333 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो इस वजह से हम ऐसे भी लिख लेते हैं 0.3 ये, ठीक। अब इरेशनल नंबर में आ जाइए, इसके क्या एग्जाम्पल होंगे? जो रेशनल नंबर नहीं होंगे उसके अपोजिट में सभी नंबर जो है आपके अपरिमेय संख्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। इसको हम जो है कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि इसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको किससे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? √2, √3 और पाई, जैसे कि, या फिर एग्जाम्पल में एक और लिख लीजिए 0.1011011110 इस तरह। मतलब देखिए एक बार 1 आ रहा है, एक बार 11 आ रहा है, एक बार 111 आ रहा है, समझ रहे हैं? यानी कि चीज़ें बदल रही हैं, अपने आप को रिपीट नहीं कर रही, तो ये थोड़ा सा अंतर होता है। अच्छा, एक 2-3 क्वेश्चन है, इसके आप जो है आंसर बताइए। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, ये बताइए कि 109 क्या ये आपका प्राइम नंबर है कि नहीं है? कैसे पता करेंगे कि आपका ये प्राइम नंबर है या नहीं है? बताइए। देखिए, मान मैंने तो ये छोटी संख्या ले रखी है, बहुत बड़ी संख्या दे दी जाए तो आप कैसे पता करेंगे? सबसे पहले क्या करिए कि ये देखिए कि मतलब कि 109 के नियर अबाउट जो 109 से बड़ी हो कौन सी संख्या है जो कि किस कंप्लीट जो है किसी नंबर का स्क्वायर हो। जैसे 109 के बाद हमें पता है कि 121 जो है 121 जो है 11 का स्क्वायर है, ठीक। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 121 जो है 121 का स्क्वायर रूट जो है 11 होगा। अब जो है 11 से छोटी जितनी भी आपकी जो है प्राइम नंबर है उनको नोट कर लीजिए, कौन कौन सी होंगी ये बताइए। एक तो 2, 3, 5, 7, 11 नहीं नोट करेंगे क्योंकि 11 बड़ी हो जाएगी, ठीक। अब इन संख्याओं से आप 109 में डिवाइड करिए। जैसे देख लीजिए एक बार, 2 से 109 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा, बिल्कुल बचेगा, ठीक है। अब 3 से लीजिए, 3 से क्या डिवाइड होगा कि नहीं होगा? 9 1 10 नहीं होगा, बिल्कुल इससे इससे भी नहीं होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार 5 से देखिए, लास्ट में 9 आ रहा है जो है, तो ये भी नहीं होगा। अब 9 को 7 से डिवाइड करके देखिए, 109, ये भी नहीं डिवाइड हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जितने भी प्राइम नंबर है इनसे डिवाइड नहीं हो रहा है। कौन? 109। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि 109 जो है वो आपका प्राइम नंबर है। आगे क्लास में हम डिविजिबिलिटी रूल भी देखेंगे कि आखिर कैसे हम पता करते हैं कि कौन नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक। एक दूसरा एग्जांपल लीजिए, 144, क्या ये प्राइम नंबर है कि नहीं है? कैसे पता करेंगे? मैंने क्या कहा कि इससे बड़ी संख्या हम पहले चूज करेंगे जो किसी नंबर का एग्जैक्ट स्क्वायर होना चाहिए, या फिर वो नंबर एग्जैक्टली जो है स्क्वायर रूट होना चाहिए। जैसे 144 से बड़ी कौन सी होगी? 169। ये किसका स्क्वायर, वो स्क्वायर है ये 13 का, 13। अब इससे छोटी जो है सभी वो प्राइम नंबर लिख लीजिए, 2, 3, 5, 7, 11।
अब आप जो है इनसे डिवाइड करके देखिए, हमें पहले ही लग रहा है कि लास्ट में इवन नंबर है यानी सम संख्या है, तो वो 2 से डिवाइड हो जा रही। इसका मतलब हमें अब आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है और हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि 144 इज़ नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, अब कुछ स्टेटमेंट हैं उन्हें नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक, स्टेटमेंट क्या है जरा देखिए, जितनी भी प्राइम नंबर होंगी वो जो है 100% जो है प्राइम नंबर जो है किस फॉर्म में होंगी, 6m + 1 और 6m - 1। कैसे, जैसा कि अभी जो हमने एग्जांपल लिया है 109, जरा देखिए ये क्या 6m + 1 के फॉर्म में है कि नहीं। पहले 109 में आप एक घटा दीजिए, ठीक, या फिर एक जोड़ लीजिए। मान लीजिए मैं पहले एक घटा लेता हूँ, -1 कर लेता हूँ, कितना है 108। ठीक, अब आप एक चीज़ बताइए, अब 6 से डिवाइड करिए 108 में, 6 का नम 6, ठीक, कितना बता 4 8, 6 8 48। समझ में आ गया, ये कट गया। मैंने क्या किया, अब इस बार मैं जोड़ लेता हूँ, 109 + 1 कितना आया 110, 6 108 6। अब इसके बाद देखिए 6 का नाम 6, कितना था 4, नहीं सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, 1 मिनट। 6 डिवाइडेड बाई 110, तो 6 का नाम 6, कितना है 50, 6 दूनी 12, नहीं 6 48, कितना बचा 2। एक चीज़ बताइए, मैंने क्या कहा कि जो वो प्राइम नंबर होंगी वो जो है 100% या तो इस फॉर्म को फॉलो करेंगी, इसीलिए मैंने क्या पहले लिख दिया, तो और या तो फिर इस फॉर्म को फॉलो करेगी। तो हमने देखा कि जो हमारी जो प्राइम नंबर था कितना 109, तो वो जो है किसको फॉलो कर रहा था, वो जो है 6m + 1 वाले को फॉलो कर रहा था, लेकिन इस वाले को ये फॉलो नहीं कर रहा है। इसके बावजूद भी हमने क्या कहा कि ये प्राइम नंबर है। क्यों है, क्योंकि ये 6m + 1 के फॉर्म को फॉलो कर रहा है। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, लेकिन हाँ इसमें जो है इसमें एक्सेप्शन भी है, जैसे एक्सेप्शन के रूप में 2 और 3 है। इसको आप जब इन नोट्स जब आप डाउनलोड करके देखेंगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ें मेंशन कर रखी है मैंने। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत छोटी चीज़ है लेकिन अभी आपको समझ में आ जाएगी कि यदि कोई भी संख्या 6m ± 1 के फॉर्म की है तो ये जरूरी नहीं कि वो प्राइम नंबर ही होगी। कैसे, एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल क्या है बताइए, मान लीजिए मैं 25 लेता हूँ, तो ये किस फॉर्म में आ रही है ये बताइए, 6 × 4 + 1 यानी कि 6m + 1। यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है 4। भाई जब आप m की जगह 4 रखेंगे तभी तो 25 आएगा ना। तो देखिए यानी ये जो फॉर्म में आ तो रही है लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर के लिए क्या कंडीशन थी कि जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, लेकिन यहाँ पर 25 के कितने फैक्टर हो रहे हैं बताइए, 1 हो रहा है, 5 हो रहा है और 25, यानी कि यहाँ तो 3 फैक्टर हो गए। भाई 3 फैक्टर हो गए ना, जब इसके 3 फैक्टर हो गए तो ये जो है हमारी प्राइम नंबर नहीं है। ये बात समझ में आ गई, ठीक। तो चलिए आज फिर इतना ही रखते हैं, और आपके जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आप वहाँ से इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि अभी भी किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन से जो है पूछ सकते हैं। थैंक यू।